स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन कोटा के तत्वाधान में पर्यावरण दिवस के अवसर पर संजय नगर मुक्तिधाम परिसर में सघन पौधारोपण एवं स्टेशन स्थित ऑफिस के बाहर वाटर कूलर लगाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जीपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि AIRPWF अपने सदस्यों के वेलफेयर के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के निर्वहन में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन से संबंधित यह संगठन है। इसके सचिव DK अरोड़ा ने बताया कि 5 जून पर्यावरण दिवस पर प्रातः 9:30 बजे संजय नगर मुक्तिधाम में सघन वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर फलदार वृक्ष लगाए गए तथा पिछले वर्ष लगाए गए पौधों में बने पेड़ों की देखभाल वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य RS बख्शी, MS बग्गा, DN शर्मा, हरीश खांडेकर, दिनेश पाठक, पूनम रत्नानी, किशन रत्नानी ने निराई गुड़ाई खाद पानी देकर करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आप देख रहे हैं रिटायर जो लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, पर्यावरण किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। सभी सदस्यों ने प्रातः 11 बजे स्टेशन स्थित कार्यालय के सामने गुजरने वाले राहगीरों, कामगारों, मुसाफिरों को भीषण गर्मी में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन द्वारा यूनियन ऑफिस प्रांगण में वाटर कूलर भी लगाया, जिसका उद्घाटन AIRF के एग्जीक्यूटिव मेंबर कॉमरेड इरशाद खान, कॉमरेड नरेश मालव के द्वारा संस्था के सदस्य रमेश गोचर, RS बख्शी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर RP मौर्य, सीताराम, JK पात्रे, RK अग्रवाल, राजू भाई, सतीश देवानी, आस्थाना, रमेश सरसिया, HP राही, PK भाटिया सदस्य उपस्थित रहे। वाटर कूलर स्थापित करने में इन सदस्यों का काफ़ी योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर DK अरोड़ा ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों के अपने क्या निजी विचार थे, देखिए क्या कुछ कहा पदाधिकारियों ने। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लगभग फिल्टर लगाने के बाद और ये सारा काम करने के बाद लगभग 50,000 के आसपास हो गई और बड़ी खुशी है मुझे आप सबको बताते हुए कि लगभग 40,000 से भी ऊपर अभी कलेक्शन हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हो चुका है। और जितना भी खर्चा है बाकी बचा हुआ संस्था की तरफ से हुआ, लेकिन एक अच्छा काम आज शुरू होने जा रहा है। तो इस वाटर कूलर के उद्घाटन के लिए और सबसे पहले जो इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत जो करी इसको लाने में, इसको सजाने में, इसको इंस्टॉल करवाने में और सारी एक्टिविटीज़ में हमारे आदरणीय बख्शी साहब और रमेश गोचर साहब, इनके साथ साथ मैं निवेदन करूँगा कि हमारे इरशाद खान साहब, नरेश माला साहब और JP सिंह जी से कि दोनों ही जो हमारे कूलर और प्लस जो बाहर पानी चालू किया इसका बाहर इसका कनेक्शन लेके उनका रिबन काट कर उनका उद्घाटन करें। हाँ आ गया नहीं, अरे नहीं आता ये ट्रे टीवी से उठा मेरे क्या इधर इरशाद खान साहब। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि इस वर्ष नहीं आने वाले वर्षों में भी इसका यूज़ होगा। एक अगर पहले हम खाली मटका लगा के या कैंपर रख के पानी पिलाते तो वो प्रोजेक्ट शायद इसी साल ख़त्म हो जाता, उसमें भी खर्चा 20-25 हज़ार का आ रहा था। हमारे खान साहब ने भी एक सलाह दी कि इससे अच्छा तो आप वाटर कूलर क्यों नहीं ऑप्ट करते ताकि वो इस साल भी काम है और आगे आने वाले सालों में भी काफ़ी समय तक काम में आए। 2-3 साल तक तो MC में भी है। तो ये एक अच्छा काम संस्था द्वारा और आप सबके सहयोग से और हमारे खान साहब और नरेश माला जी और गौरव जी के सहयोग से सब काम हुआ। और इसको इंस्टॉलेशन का जो जगह जो सर्च करनी थी उसके ऊपर भी काफ़ी सर्वे किया। फाइनली इसका ये अच्छी लोकेशन हमें मिली यहाँ पे। तो बाहर वाला जो नल जो स्टार्ट किया पब्लिक के लिए उसका भी मैडम को बुलाओ, मैडम से
अरे आप चलो चलो, अरे चलो तो आप अरे जी 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 हाँ बोला ट्रेला भाई पानी की कहाँ है? अरे सर पहले वो हटवाओ, अरे गिलास वाली यार, 1 मिनट पहले वो हटवाओ। गिलास है हाँ अभी पिला लेंगे, ये ऐसी ट्रे भर के सबको करके एक गिलास कितना बहुत सब होता है इसका। 4 गिलास चाह रहा हूँ पीने। अब करो उधर। रमेश जी आप आगे जाओ। अरे ये पकड़ो इधर आप ये पकड़ो कैची पीता काटो आप इस तरफ आ जाइए ताकि ये फोटो में आ जाएंगे। आप इस तरफ आइए, यहाँ से देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। गिलास भर के पानी भी इनको ही बुलाओ। पानी आ रहा ना इसमें नहीं मालूम पड़ेगा नहीं ये बधाई कृष्ण निवास साहब, अरोड़ा जी और उपस्थित साथियों, आप सब लोगों के सहयोग से ये प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा बढ़ाएं आगे। आप सभी के साथियों का ऐसे सहयोग बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। आज का जो पौधारोपण का कार्यक्रम था उसमें विशेष सबसे ज़्यादा जो काम होता है कि गड्ढे वड्ढे खोद के इसको तैयार करके रखना, और ये सब काम हमारे यहाँ की कार्यकारिणी है उनकी देखरेख में रेखा है। ये किया है रेखा के लिए एक बार जोरदार तालियां भी हो जाए। और संस्था की ओर से थोड़े से एक राशि जो है मैं अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि नहीं आप और देखो आप आगे इसका ध्यान रखना फिर है ना। यहाँ से साथियों को सीधा अभी चलते हैं अपना ऑफिस यूनियन ऑफिस के सामने। रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन के आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित विजय साहब और समस्त हमारे सम्मानीय अतिथिगण और उपस्थित साथियों, अरोड़ा जी ने कम समय में पर्यावरण दिवस के बारे में बताया। जहाँ तक संस्थान का सवाल है तो वेलफेयर के उसको ध्यान में रखते हुए हर महीने कोई ना कोई एक्टिविटी का प्लान करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी करने का काम करते हैं। 14/9 के बाद में जैसा अरोड़ा साहब ने कहा कि हमारी हर महीने एक्टिविटी मीटिंग होती है, फिक्स है वो 1 या 2 तारीख जो भी तय करते हैं। तो पहले तो ये सोचा था कि एक्टिविटी मीटिंग वाले दिन ही यहाँ हम लोग जो भी साथी आ सकते हैं वो यहाँ आए और पौधों की जो भी देखभाल है जो भी इसकी यहाँ कर सकते हैं करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसको अलग से किया कि मीटिंग वाले दिन करके अलग से करें। तो मेरे को ये भी बहुत खुशी है कि हमारे जो एक्टिव साथी हैं, साथी अजय कपूर हैं, खांडेकर जी हैं, अरोड़ा जी हैं, जीपी सिंह जी हैं और तमाम दूसरे साथी भी जो भी यहाँ समय निकाल कर आते हैं। और उसके साथ साथ हमें ओम जी भाई साहब को तो बहुत विशेष सहयोग है, आज वो उपस्थित नहीं है, मैं इस अवसर पर उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनसे बात होती रहती है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा। और जैसा कि गौशाला के बारे में बात हुई थी, कबूतर के दाने की बात हुई थी, तो इसको भी साथ में जोड़ा है। अभी शुरुआत की पिछले 2 महीने से, तो इसका भी और विस्तार कर महीने में जितने दिन आ सकते हैं गौशाला के लिए और उसके लिए, तो वो भी समय निकाल कर बात चल रही है। तो उसका भी कोशिश रहेगी कि पौधों के साथ साथ उनकी भी देखभाल हो जाए, जो हमारे से सहयोग हो सके। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए हमारे जितने भी उपस्थित साथी हुए सबको धन्यवाद देते हुए, और वास्तव में बहुत पुण्य का काम है। वहाँ पर इस संस्था के सहयोग से सभी ने अपने सहयोग राशि दी है। वहाँ एक वाटर कूलर का भी मेन स्टेशन पर एक बड़ा वाटर कूलर भी लगा रहे ताकि राहगीरों को और तमाम लोगों को पानी पीने की सुविधा मिल सके। ताकि उस कार्यक्रम में भी थोड़ा विलम्ब हो गया, इच्छा तो 1 मई से थी कि अप्रैल से प्लान कर रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अरोड़ा जी, जीपी सिंह जी को कि कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ ठान ली तो वो होना चाहिए, मेरा तो यही मतलब था। और मैंने इनसे ये कहा कि आप आगे बढ़ो, आपके संग लोग देखना आप खुद ही बोलोगे, और वास्तव में सर वो सिद्ध कर दिखाया
क्या मेरे ख्याल से 50,000 रुपये तो हो गए। शुरुआत करी वो मात्र 2 दिन में। थोड़ा कम है, सोच रहे पूरा हो जाए। हाँ, तो मतलब उसके पहुँचने वाले हैं आसपास और इतना ही खर्चा हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि संस्था की जो अरोड़ा साहब और जीबीसी जो चिंता हो रही थी कि संस्था के पैसे नहीं लगने चाहिए, संस्था के पैसे नहीं लगने चाहिए, तो शायद मुझे उम्मीद है कि शायद वो नहीं लग पाएंगे। ये नहीं था संस्था के पैसे नहीं लगने चाहिए, नहीं, कम यहाँ लग तो रहे हैं। भाई ये था कि जितना आएगा बाकी संस्था की ओर से लगाएंगे। तो हमने कहा आप शुरुआत तो करो, आप इसकी शुरुआत करो, आप देखना शेयर हो जाए। आपको। और वही हुआ, मीटिंग परसों मीटिंग हुई, उस दिन डिसीजन हुआ और मीटिंग वाले दिन मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार तो लक्ष्य साहब उसी दिन इकट्ठे हो गए थे और 5 तारीख उसकी कट आउट डेट करी। तो वास्तव में हमारे तमाम जितने भी मेरे साथी वास्तव में बढ़ चढ़कर सबों ने जो नहीं आ सकते थे उन्होंने ऑनलाइन कैश सब ने देने का काम किया। उन सबको वास्तव में धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम संजय नगर मुक्ति धाम के संस्थापक और संयोजक और कार्यकर्ता रिप्रेजेंटेटिव भाई साहब रघुनंद विजय जी, प्रेम भाई साहब और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय रत्नानी साहब और साथियों, आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण के बारे में जागरूकता हम समाज के अंदर फैलाएं। एक बहुत पुराने और प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार हुए हैं लियो टॉलस्टॉय। उन्होंने कहा है कि खुशियों की सबसे पहली शर्त है कि मानव और प्रकृति के बीच में एक अटूट संबंध बना रहे। पर्यावरण को संरक्षित रखना इस पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है, लेकिन इसे केवल और केवल हम एक दिवस 5 जून मानकर इसको यहीं खत्म करके हम चले जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। पर्यावरण तो पूरे 365 दिन इसका संरक्षण हमें करना है। पर्यावरण के अंग हैं वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल वाले जीव जंतु और थल पे रहने वाले सभी जीव जंतु। इन सबका प्रकृति के अंदर एक बैलेंस है। उस बैलेंस को मेंटेन रखना ही पर्यावरण का मेन उद्देश्य है। इको साइकिल, इको सिस्टम अगर सही रहेगा तो सब कुछ सही चलेगा। इस हमारी जो संस्था है ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन, जहाँ वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, उसके साथ साथ ही हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करने में पीछे नहीं रहते हैं। और इस क्रम में आप सभी को ध्यान होगा, आप सबके सहयोग से पिछली बार भी एक 14 सितंबर को हमने एक सघन वृक्षारोपण किया था, 20-25 पौधे लगाए थे। और अच्छी बात उसके साथ ये थी कि पौधे लगा के हम उनको भूले नहीं और हर महीने या महीने में 2 बार उनकी देखभाल करने भी आते रहे। 1-2 पौधे जो नहीं चल रहे थे उनको रिप्लेस भी किया गया। पानी देना हो, आज तो खैर मौसम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे गर्मी का मौसम जब स्टार्ट हुआ था अप्रैल मई में तो बहुत ज़्यादा धूप भी रहती थी, तो पानी देना, खाद देना, उनकी निराई करना, घास हटाना वहाँ से, वो सब कार्यक्रम हम करके जाते थे यहाँ पे और शेयर भी करते थे ग्रुप में। काफ़ी हमारी संस्था के साथी भी यहाँ आते थे जो ये काम करते थे। तो उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को संरक्षित हम लोग रखें ताकि आने वाली जनरेशन को ये लगे कि हमारे लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करके हमारे पूर्वज गए हैं। और उनको ये भी शिक्षा देनी है कि आपको भी इसको मेंटेन करना है। आज ऑलरेडी थोड़ा सा हम लेट तो चल ही रहे हैं क्योंकि इसके बाद एक और कार्यक्रम आप सबको विदित है, जैसा कि वो भी एक समाज सेवा का कार्यक्रम उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जो वाटर कूलर हमने लगाया उसका उद्घाटन भी करना है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारे साथी अनिल बग्गा जी से कि आप भी 2 शब्द बोलें। आते हैं सीक्वेंस।